नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र करने वाले हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है वो क्या है, इसमें जो तिब्बत वाला भाग है यहाँ से इसमें होता है। तिब्बत के अंदर कहाँ, यहाँ पे क्या है, तिब्बत के अंदर इधर मानसरोवर झील है। कौन सी झील है? मानसरोवर। मानसरोवर झील ये क्या है कि कैलाश पर्वत श्रेणी यहाँ पे है, और इसके पास से क्या है कि इस नदी का उद्गम होता है। कहाँ से? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कहाँ से? इसमें चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और यहां से ये नदी क्या है, फिर पश्चिम से पूर्व की दिशा के अंदर हिमालय के समांतर क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। फिर ये आगे बढ़ते हुए क्या है कि इसके अंदर यहाँ अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है, तो यहाँ पे एक इसमें चोटी है जो हिमालय की लास्ट की सबसे चोटी है। इसमें कौन चोटी है? नामचा बरवा। नामचा बरवा, ठीक है। 7556 मीटर इसकी क्या है, हाइट है, ठीक है। और ये क्या है कि इस चोटी को ये क्या है कि इधर से इसमें घूमते हुए, और ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर हिमालय को काट कर क्या है, भारत के अंदर प्रवेश करती है। और ये भारत के अंदर प्रवेश करती है तो यहाँ क्या कि एक इसमें दरे से ऊपर प्रवेश करती है। कौन से दरे से? इसमें यांग याप। कौन सा दरा है ये? यांग याप दरा। यहां से होकर क्या है कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत के अंदर प्रवेश करती है। और जब ये प्रवेश करती है तो क्या हिमालय को काट कर इसमें क्या कि एक गहरे गोर्ज का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं दिहांग गोर्ज। क्या कहते हैं? दिहांग गोर्ज, ठीक है। यहाँ पे क्या गोर्ज का निर्माण करेगी, वो गोर्ज कौन सा कहलाएगा? दिहांग गोर्ज, ठीक है। अब इस नदी की बात करें तो इस नदी को क्या है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे बात करें तिब्बत के अंदर, तो तिब्बत के अंदर क्या है कि इसको सांगपो कहा जाता है। क्या कहते हैं? सांगपो। सांगपो का अर्थ होता है इसमें शोधक या इसमें पवित्र करने वाला, ठीक है। तो ये क्या है कि इसमें तिब्बत वाला भाग इसके चीन के कब्जे के अंदर है, ठीक है। जब ये नदी क्या है कि इसमें हिमालय को पार करके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इस नदी को क्या पे यहाँ पे क्या है, दिहांग कहा जाता है। क्या कहते हैं? दिहांग, ठीक है। और फिर ये नदी क्या है कि इसके अंदर सदिया से लेकर इसमें क्या है कि ये इधर की तरफ है, आगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये सब क्या है, इसमें पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने लग जाती है। तो यहाँ पे एक स्थान है इधर सदिया। कौन सा है? सदिया। तो यहां पर क्या है कि इस नदी को है दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि ये सदिया से लेकर क्या है कि फिर ये पूर्व से पश्चिम की तरफ ये नदी बहती है। और ये नदी बहते हुए इसमें क्या है, अरुणाचल प्रदेश से क्या असम से होते हुए, और ये धुबरी के पास क्या है कि इसमें तीव्र मोड़ का निर्माण करते हुए ये दक्षिण के अंदर क्या है कि इसमें बांग्लादेश के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो असम के अंदर क्या है कि इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तिब्बत में क्या कहेंगे? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसमें जब ये प्रवेश करते तब ये कहलाती है, जो इसमें हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र है तब इसको कहते हैं दिहांग। जब ये नदी क्या है कि इसके अंदर आगे असम के अंदर प्रवेश करती है, इसके अंदर क्या है कि लोहित एक नदी है, एक दिबांग नदी। जब आकर इसमें ये मिलती है तब ये क्या है कि आगे इसमें जो असम वाला भाग है इसमें यह कहलाती है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ दो नदियां अगर मिलेगी, एक तो नदी क्या है कि यहां से आकर इसमें मिलती है, इसमें दिबांग, एक इधर से नदी आती है लोहित, कौन सी है?
ये तो है दीहा, इसमें दिबांग नदी, और इधर ये है लोहित। जब ये क्या कि सदिया के पास इसमें आकर मिलती है, उसके बाद ये नदी है इसमें असम के अंदर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब ये नदी क्या कि ब्रह्मपुत्र नदी है, जब ये क्या कि इसमें यहां पर धुबरी, क्या है धुबरी। अब धुबरी से क्या कि ये नदी है तीव्र मोड़ लेते हुए इसमें क्या दक्षिण की तरफ मुड़ती है और ये बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है। अब बांग्लादेश के अंदर क्या है, इस नदी को जमुना नदी कहा जाता है। कौन सी नदी? जमुना। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। कहां पे? बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, अब इसमें इधर से क्या है, इसमें गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है, और ये क्या है कि इसमें उत्तराखंड, फिर यूपी, बिहार, और ये क्या है कि वेस्ट बंगाल होते हुए इसकी एक शाखा तो क्या है हुगली के नाम से वेस्ट बंगाल से क्या इधर की तरफ आ जाती है, और इसकी एक शाखा है वो क्या है कि इसमें वेस्ट बंगाल के अंदर से होते हुए आगे क्या है कि इसमें बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है, और ये आकर जाकर इसमें क्या है जो ब्रह्मपुत्र नदी है और इसमें गंगा नदी की संयुक्त धारा इसमें मिल जाती है। ठीक है, ये हमने पिछली वाली वीडियो में किया था इसके अंदर कि गंगा नदी कौन सी है, ये गंगा नदी। ठीक है, इसकी मुख्य शाखा है वो कौन सी है, इसमें भागीरथी है। ठीक है, और अलकनंदा है, तभी आकर मिलकर क्या कहलाती है, गंगा नदी। ठीक है, और ये इसकी शाखा कौन सी है, हुगली, और ये शाखा इसकी है भागीरथी। कौन सी है, भागीरथी। ठीक है, जब ये नदी क्या है कि इसके अंदर प्रवेश करती है बांग्लादेश के अंदर, तब ये कहलाती है पद्मा। क्या कहलाती है, पद्मा। कौन सी नदी, गंगा नदी। जब क्या है कि पद्मा और जमुना क्या किसी संयुक्त धारा मिलती है, तब भी ये क्या कहलाती है, पद्मा नदी। ये क्या कहलाएगी इसमें आगे, पद्मा नदी, पद्मा। ठीक है, अब बात करें इसमें आगे की, इसमें जो इसकी सहायक नदियां और है ब्रह्मपुत्र की, तो इसमें क्या है कि एक यहां से मणिपुर से एक नदी आती है, जो मणिपुर की मेन सहायक इसमें है नदी आती है, और वो नदी है बराक नदी। ठीक है, और इसको क्या है कि इसमें जब ये नदी आती है बांग्लादेश के अंदर, इसको मेघना नदी भी कहा जाता है। ये कौन सी नदी है, बराक नदी। कौन सी है, बराक नदी। और इसमें यहां इसको क्या है कि मेघना नदी भी कहा जाता है। कौन सी, मेघना। जब पद्मा और क्या है कि मेघना आपस में मिलकर इसमें क्या है, जब आगे ये अपना जल गिराती है, तो ये मेघना के नाम से सुंदरवन के डेल्टा के अंदर क्या है कि अपना ये जल गिराती है। ठीक है, तब ये नदी कहलाती है मेघना। क्या कहलाएगी, मेघना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहां से हुगली नदी वाला इसमें है, और ये क्या है कि इसमें मेघना है। ये सारा ये क्या कहलाता है, सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, और इसी के अंदर क्या है, सुंदरी वृक्ष की प्रधानता, सुंदरी वृक्ष की प्रधानता मिलती है। किसमें, सुंदरवन के डेल्टा के अंदर। और यहीं पे क्या है कि भारत के जो इसमें विश्व फेमस क्या है, टाइगर मिलते हैं, बंगाल टाइगर। वो भी क्या है, सुंदरवन के डेल्टा के अंदर पाए जाते हैं। कौन से, बंगाल टाइगर। ठीक है, और यहां पे क्या सुंदरवन के डेल्टा है, इसी के अंदर क्या है, मैनग्रोव वनस्पति भी मिलती है, मैनग्रोव वनस्पति। किसमें, सुंदरवन के डेल्टा के अंदर। अब बात करें ब्रह्मपुत्र की, इसमें सहायक नदियों की, तो इसमें क्या है, यहां से इधर नेपाल वाले भाग से क्या है, इधर इसमें यहां से एक नदी आती है,
और ये आकर क्या है किसमें ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर मिल जाती है, वो नदी है संकोश। कौन सी नदी है? संकोश नदी। ठीक है। एक इसमें सिक्किम वाले भाग से यहां से एक नदी आती है, और ये बांग्लादेश के अंदर क्या है, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर मिलती है, वो नदी है तीस्ता। कौन सी है? तीस्ता। ठीक है। यहां से एक नदी और आती है इसमें नेपाल वाले, उत्तरी नेपाल से, और असम के अंदर मिलती है, ये है मानस नदी। कौन सी नदी है? मानस। ठीक है। और इधर से में हिमालय वाले क्षेत्र से एक नदी और आती है, ये नदी इसमें है कामेंग नदी। कामेंग नदी। ठीक है। एक इधर से एक नदी और भी आती है, ऊपर वाले इसमें क्या है, इसके दाएं किनारे पे मिलने वाली है, इसमें सुबनसिरी। कौन सी है? सुबनसिरी नदी। ठीक है। और इसके क्या है, इसमें बाएं किनारे पे जो मिलने वाली नदियां हैं, यहां से इसमें एक नदी आती है धनसिरी। कौन सी? धनसिरी। ठीक है। यहां से एक नदी और आकर इसमें मिलती है कालांग नदी। कौन सी? कालांग नदी। और यहां से एक नदी और आकर इसमें क्या है, मिलती है, वो नदी है कपिली। कौन सी? कपिली। ठीक है। अब बात करें ब्रह्मपुत्र नदी किसमें, और तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या है कि जब इसमें असम वाले भाग इसमें आती है क्षेत्र के अंदर, तब ये नदी क्या है कि इसमें गुंफित नदी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें ये द्वीपों का निर्माण करती है, और इनके अंदर क्या है कि एक जो बड़ा द्वीप का निर्माण करती है, और वो द्वीप है इसमें है, यहां पे बनेगा माजुली द्वीप। कौन सा? माजुली द्वीप। ये है इसमें माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ठीक है। अब बात करें ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है वो क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी रेप घाटी से बहती है, रेप घाटी से प्रवाहित होती है। ठीक है। अब इसके क्या है, उत्तर वाला भाग, यहां तो क्या है हिमालय है, और नीचे इसमें क्या है, ये वाला भाग है, इसमें है ये शिलोंग का पठार। कौन सा है? शिलोंग का पठार। ये इधर क्या है, हिमालय। ठीक है। तो इसमें क्या है, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में हिमालय व दक्षिण में शिलोंग पठार है। कहां पे है? असम वाले भाग के अंदर, जहां से क्या है कि ये रेप घाटी से ऊपर बहती है। ठीक है। कौन से भाग के अंदर है? असम वाले भाग के अंदर। ठीक है। नीचे इसमें क्या है कि यहां से इसमें जो आगे इसमें क्या है कि शिलोंग का पठार जो क्या मेघालय के अंदर स्थित है। ठीक है। और ऊपर वाले इसमें क्या है कि यहाँ पे हिमालय है, और विश्व के अंदर ये रेप घाटी से होकर क्या ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ठीक है। और क्या है कि ये नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, वो 3 देशों से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बहती है। कौन से 3 देश? इसमें तो एक तो है तिब्बत वाला भाग है, वो कौन सा है? चीन, भारत और
बांग्लादेश।